हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बच्चों लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे पीओसी प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रैक्टिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। तो उससे रिलेटेड टॉपिक हमने डिस्कस किया। तो बच्चों कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे, चलिए उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम यहां पर डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहां पर आता है, क्वेश्चन है which of the following compound will give positive iodoform test and Fehling solution test। तो बच्चों आज का जो लेक्चर है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस से रिलेटेड है। जो नेम रिएक्शंस है एल्डिहाइड कीटोन के या जो प्रैक्टिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उससे कैसे क्वेश्चन को जो है सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन CH3COCH3 यहां पर दिया है, एसीटोन यहां पर दिया है और इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। दूसरा यहां पर बच्चों दे दिया है बेंजल्डिहाइड, यहां पर दे दिया गया है। तो बेंजल्डिहाइड का स्ट्रक्चर इस तरह से बनाया जाएगा। तीसरा यहां पर एसीटोफिनॉन का स्ट्रक्चर दे दिया गया है, तो एसीटोफिनॉन का स्ट्रक्चर इस तरह से रहेगा। एंड डी ऑप्शन के बारे में बात करें तो CH3C डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर यहां पर दे दिया गया है। अब बच्चों करना क्या है, चार ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है आइडोफॉर्म रिएक्शन। मतलब मैं हर एक ऑप्शन को सॉल्व कर कर आपको बता रहा हूं बच्चों, ताकि आपको किसी तरह का दिक्कत ना आए। और यहां पर फेलिंग सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए यहां पर सबसे पहला डाउट, क्या ये आइडोफॉर्म रिएक्शन देता है? वो सारे एल्डिहाइड कीटोन आइडोफॉर्म दे देंगे जिसमें CO के बगल वाली करीना पर 3 हाइड्रोजन होंगे, तो यस आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। मगर फेलिंग सॉल्यूशन कीटोन फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट नहीं देता। यहां पर बात करें, यहां पर ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता और एरोमेटिक एल्डिहाइड फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट नहीं देता। इसकी अगर हम बात करें, CO के बगल वाले कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है, मतलब आइडोफॉर्म टेस्ट दे देगा। और कीटोन जो है फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट नहीं देता। यहां पर अगर हम बात करें तो ये CO के बगल वाले कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है तो आइडोफॉर्म दे देगा और एल्डिहाइड जो है फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट देता है। अब बच्चों ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि चारों ऑप्शन में से उस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए जो आइडोफॉर्म भी देता है और फेलिंग भी देता है। तो यहां पर दोनों के अकॉर्डिंग आंसर विल बी डी। तो बच्चों प्रैक्टिकली हम जो है यहां पर कुछ बातें डिस्कस कर रहे हैं, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड बात है। तो यहां पर आइडोफॉर्म में येलो पीपीटी आता है और येलो पीपीटी आता है तो आप प्रैक्टिकली उन एल्डिहाइड कीटोन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिसमें CO के बगल वाले कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है। जैसे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, फिनॉल एंड इथेनॉल कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय एक्सेप्ट। मतलब आपको यह बताना है कि फिनॉल और इथेनॉल जो है डिफरेंशिएट कर सकता है, ऐसा ऑप्शन ढूंढिए जो नहीं कर सकता है। ठीक है, तो यहां पर जो है हमने, चलो क्वेश्चन को जो है पहला ऑप्शन इस तरह से दे दिया CH3COCl। अगर इसके बारे में बात करें बच्चों तो ये फिनॉल के साथ भी NSR रिएक्शन दे देता है और इथेनॉल के साथ भी NSR दे देता है, क्योंकि यहां पर लीविंग ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो इससे तो डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, ये तो दोनों से ही रिएक्शन करता है। ये हटा देते हैं यहां से, डिफरेंशिएटेड बाय, यहां पर जो है क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं। अब बात करें बच्चों, फिनॉल और इथेनॉल कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय, दूसरा ऑप्शन हमने यहां पर दे दिया सोडियम
तो भैया सोडियम से जब रिएक्शन कराओगे तो फिनॉल भी रिएक्शन देता है, इथेनॉल भी रिएक्शन देता है, यहां से हाफ H2 बाहर निकाल देता है, इससे भी डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तीसरा डिफरेंशिएटेड बाय की अगर हम बात करें तो यहां पर बच्चों हमने डाला न्यूट्रल FeCl3। तो न्यूट्रल FeCl3 बच्चों जो इनॉल फॉर्म होती है उसके साथ वायलेट कलर दे देता है, मगर अल्कोहल के साथ वायलेट कलर नहीं देता। तो यहां पर बच्चों फिनॉल के बारे में अगर हम बात करें तो फिनॉल में बच्चों छुपा हुआ है इनॉल। तो फिनॉल में छुपा हुआ है इनॉल, FeCl3 के साथ वायलेट कलर देगा, मगर इथेनॉल में अगर आपने FeCl3 ऐड करा तो कोई कलर नहीं देगा। मतलब न्यूट्रल FeCl3 से आप इथेनॉल और फिनॉल को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों I2NaOH के साथ। बच्चों I2NaOH मतलब आइडोफॉर्म रिएक्शन यहां पर पूछा गया है। आइडोफॉर्म रिएक्शन क्या होता है तो उसके बारे में हम यहां पर बात कर रहे हैं। तो भैया फिनॉल और इथेनॉल जो है कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय आइडोफॉर्म टेस्ट, बिकॉज वो सारे अल्कोहल आइडोफॉर्म रिएक्शन दे देते हैं जिसमें CO के बगल वाले कार्बन पर या OH के बगल वाले कार्बन पर 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो यहां पर आप देखिए बच्चों इसके बगल वाली करीना पर, इस बगल वाली करीना पर 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये बच्चों आइडोफॉर्म टेस्ट दे देगा। मगर आप बेंजीन के अंदर फिनॉल के अंदर अगर आपने I2NaOH डाला तो यह आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है। तो इथेनॉल एंड फिनॉल कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय दिस। तो अगर आंसर आया कि फिनॉल एंड इथेनॉल कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय, देन आंसर विल बी C एंड D। मगर ऐसा ऑप्शन आता नहीं है कि दोनों ऑप्शन आ जाए। ये मैंने यहां पर एक क्वेश्चन फ्रेम कर दिया था। फ्रेम ऐसा कर देता मैं कि जिसमें C और D ऑप्शन होकर एक और ऑप्शन बना देता तो फिर आप कर सकते थे। मगर मुझे आपको ज्यादा ऑप्शन से चीजों को क्रिएट करना था या क्लियर करना था, तो इसीलिए यहां पर ऐसा हमने किया है। Next, which of the following compound give 2,4-DNP test but does not give Fehling solution test? क्वेश्चन समझिएगा बच्चों, ये जो क्वेश्चन है यही आपको इस टॉपिक को स्ट्रांग बनाने में मदद करेंगे। अगर ये टॉपिक आपका स्ट्रांग बन गया बच्चा तो जबरदस्त मजा आ जाएगा आप लोगों को। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि चारों ऑप्शन में से वो ऑप्शन ढूंढिएगा जो 2,4-DNP टेस्ट दे देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव 2,4-DNP टेस्ट बट डज नॉट गिव Fehling सॉल्यूशन टेस्ट। तो यहां पर इस तरह से एक एल्डिहाइड आपको दे दिया, दूसरे एल्डिहाइड में हमने बेंजल्डिहाइड यहां पर रखा है। सी ऑप्शन की अगर हम बात करें तो हमने एसीटोन रखा है, एंड डी ऑप्शन की बात करें तो हमने फॉर्मेल्डिहाइड रखा है। अब हम बात कर रहे हैं बच्चों यहां पर बात कर रहे हैं 2,4-DNP की, और दूसरी हम बात करने जा रहे हैं यहां पर Fehling सॉल्यूशन की। तो पहला 2,4-DNP टेस्ट एल्डिहाइड भी देता है एंड कीटोन भी देता है। मतलब एल्डिहाइड भी इस रिएक्शन को दे देते हैं, कीटोन भी दे देते हैं, और ऑरेंज पीपीटी यहां पर बन जाता है। तो एल्डिहाइड है, DNP टेस्ट देगा, Fehling सॉल्यूशन एल्डिहाइड टेस्ट दे देता है। एल्डिहाइड है, 2,4-DNP देगा, मगर एरोमेटिक एल्डिहाइड Fehling सॉल्यूशन टेस्ट नहीं देता। और यहां पर कीटोन की बात करें, DNP टेस्ट दे देता है, मगर ये Fehling सॉल्यूशन टेस्ट नहीं देता। यहां पर बात करें 2,4-DNP दे देता है, मगर Fehling सॉल्यूशन भी दे देता है। तो यहां पर क्वेश्चन अगर पूछा गया है, क्वेश्चन इतना सा पूछा गया है कि क्या पूछा गया है कि 2,4-DNP टेस्ट दे दे मगर Fehling सॉल्यूशन टेस्ट ना दे, तो भाई साहब
2,4-DNP भी दे रहा है, सी भी दे रहा है, मगर दोनों ही जो है फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट नहीं देते, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर बी और सी आ जाएगा। तो बच्चों ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहां पर है, एमसीक्यू यहां पर दिए हुए हैं, एक से ज्यादा ऑप्शन मैं करेक्ट यहां पर रख रहा हूं। तो मैं आपको एक्चुअली क्वेश्चन चाहूं तो फ्रेम कर सकता हूं कि एक ऑप्शन करेक्ट हो जाए, मगर मैं यहां पर आपको जो है टॉपिक को जो है इंटरेस्टिंग बना रहा हूं, मतलब आप फील करें कि कैसे इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। मान लीजिए एग्जाम में जो है क्वेश्चन आ जाता कि चारों ऑप्शन में से वो ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए जो 2,4-DNP टेस्ट भी देता है और फेलिंग भी देता है, तो आंसर बच्चा ए एंड डी आ जाता। मतलब उस तरह से जो है क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता। तो बच्चों प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रैक्टिकली कैसे आइडेंटिफाई करें कंपाउंड को, और यहां पर जो है चीजों को हम डिस्कस करें। तो चलिएगा नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें, नेक्स्ट टॉपिक आता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव टॉलेंस reagent test, Tollens reagent test, but does not give haloform test। तो कहानी क्या है बच्चों, टॉलेंस दे दे मगर हेलोफॉर्म रिएक्शन ना दे। तो देखिएगा पहला ऑप्शन चलिए क्वेश्चन पहला, क्या ये कंपाउंड टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट देता है? तो भैया एल्डिहाइड है, टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट देगा। और अगर आपसे पूछा जाए क्या हेलोफॉर्म देता है, वो सारे एल्डिहाइड कीटोन हेलोफॉर्म दे देंगे, जिसमें CO के बगल वाली करीना पर कितने हाइड्रोजन होंगे? 3 हाइड्रोजन होंगे। तो यहां पर आंसर जो है पहला तो नहीं होगा। दूसरा देखते हैं, यहां पर बात करें कीटोन है, टॉलेंस नहीं देता मगर हेलोफॉर्म दे देता है, क्योंकि C डबल बॉन्ड O वाली करीना के बगल में 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। यहां पर बात करें एल्डिहाइड है, टॉलेंस रिएजेंट तो दे देता है, मगर इस एल्डिहाइड में CO के बगल वाली करीना पर 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, और नहीं है तो बच्चों हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देता। अब बात करें बच्चों डी ऑप्शन की, यहां पर हेलोफॉर्म रिएक्शन तो जो है ये दे देता है, मगर कीटोन होने की वजह से टॉलेंस रिएजेंट नहीं देता। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन यहां पर यह कह रहा है बच्चों, चारों ऑप्शन में से वो ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए जो हेलोफॉर्म तो जो है टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट दे दे मगर हेलोफॉर्म ना दे। तो भाई इसने टॉलेंस दे दिया मगर हेलोफॉर्म नहीं दिया, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर विल बी सी। तो बच्चों यहां पर डिफरेंट वेराइटीज के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपसे पूछ लिया जाए चारों ऑप्शन में से वो ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए जो टॉलेंस भी देता है, हेलोफॉर्म भी देता है। चारों ऑप्शन में से वो ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए जो टॉलेंस भी देता है और हेलोफॉर्म भी देता है। उस कंडीशन में बच्चों आपका आंसर क्या जाएगा? बिल्कुल फर्स्ट आंसर चला जाएगा जो दोनों दे देता है। आपसे पूछ लिया जाए चारों में से वो ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए जो टॉलेंस नहीं देता, जो टॉलेंस नहीं देता मगर हेलोफॉर्म रिएक्शन दे देता है, तो यहां पर बच्चों इस तरह से आंसर आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो बच्चों वैरायटी ऑफ क्वेश्चन यहां पर बन सकते हैं। जो हमने क्वेश्चन बनाया उसके अकॉर्डिंग यहां पर आंसर जो आया वो आंसर बच्चा सी आया।
तो बच्चों आज के लेक्चर में हम सिर्फ क्वेश्चंस को जो है डिस्कस कर रहे हैं, ताकि वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आप डिस्कस कर लें और आपको जो है इस टॉपिक में किसी भी तरह का कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि जब आप मॉड्यूल में एक्सरसाइज नंबर 3 सॉल्व करेंगे, मॉड्यूल नंबर 6 में अब एल्डिहाइड कीटोन वाले पोर्शन में जब जाएंगे या ऑक्सीजन कंटेनिंग में जब एक्सरसाइज नंबर 3 में जाएंगे, तो ऐसे क्वेश्चन बच्चों आपको देखने को मिलेंगे। और ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तो गलत नहीं होने चाहिए बच्चा, वो करेक्ट होने चाहिए, और करेक्ट बहुत जबरदस्त तरीके से होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रखो बच्चों, इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी चीजें जो है करी जा रही है। और मैं फिर आपसे कह रहा हूं, इस संडे को आप लोगों का टेस्ट है, मैंने ग्रुप में डाल दिया है, तो सभी लोगों को टेस्ट देना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पोर्शन आ रहा है वो मैं आपको बता देता हूं। जितना पोर्शन स्टार्टिंग फ्रॉम नॉमेनक्लेचर से लेकर लास्ट तक जो है आपका पोर्शन आ रहा है ऑक्सीडेशन रिडक्शन तक का। ठीक है, नॉमेनक्लेचर से लेकर ऑक्सीडेशन रिडक्शन तक का बच्चों आपका टेस्ट है, टेस्ट दीजिए। और ऐसे करीब जो है 10-12 टेस्ट आपके प्लान करने पड़ेंगे, क्योंकि बच्चों नीट एग्जाम का भी कुछ पता नहीं है कब होने वाला है कब नहीं होने वाला है। तो जब डेट आ जाएगी इट्स ओके आ जाएगी, मगर आपकी जो प्रिपरेशन वो नहीं रुकनी चाहिए। तो नहीं रुकेगी जब तक आपका नीट एग्जाम नहीं होता बच्चों, तब तक मैं आपके साथ हूं। इस ऑर्गेनिक को संभाल कर हम चलेंगे और एंड मोमेंट तक जो है आपके साथ बने रहेंगे। और आप भी हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और इसी तरह से अपना प्यार लुटाते रहिए जो अब तक आपने लुटाया है। और बीच में थोड़ी बहुत उल्टी सीधी बातें होती रहती है, कोई उल्टी सीधी बात नहीं, चलिएगा। यहां पर हम बात करते हैं बच्चों, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन है, which of the following compound give sodium bicarbonate test? और करके क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, which of the following compound will liberate CO2 if it is react with sodium bicarbonate? सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट कौन देगा, या क्वेश्चन पूछा गया है चारों ऑप्शन में से वो सेलेक्ट कीजिए जो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ CO2 गैस को लिबरेट करता हो। अब CO2 गैस कौन लिबरेट करेगा? सोडियम बाइकार्बोनेट बच्चों एसिड बेस रिएक्शन है, हमेशा वो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है जिसमें एक स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड में कन्वर्ट हो जाए। तो यहां पर कॉन्सेप्ट मान लीजिए, एक HA कोई एसिड दिया हुआ है और इसका रिएक्शन अगर आपने सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कराया, इसका रिएक्शन अगर आपने सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कराया, तो सोडियम बाइकार्बोनेट बेस की तरह एक्ट करेगा। बेस को एसिड पसंद है, एसिड को बेस पसंद है, तो A नेगेटिव और Na पॉजिटिव, और ये H+ इस ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। और जैसे ही जाएगा बच्चा यहां पर OH, इस एसिड का नाम बच्चों कार्बोनिक एसिड होता है। तो यहां पर बच्चों कार्बोनिक एसिड बना, और कार्बोनिक एसिड जो है CO2 + H2O, क्योंकि सेम करीना पर 2 OH ग्रुप प्रेजेंट है जो कि अनस्टेबल होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल और CO2 बाहर निकल जाएगा। अब जो डाउट आता है, हमेशा वो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है जिसमें एक स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वीक एसिड में कन्वर्ट हो जाए। इसी कॉन्सेप्ट पे हम काम करते हैं। तो वो सारे एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेंगे जिनका एसिडिक स्ट्रेंथ जो है कार्बोनिक एसिड से ज्यादा होगा। तो पहला ऑप्शन बच्चों आपको दे दिया फिनॉल। फिनॉल का नाम बच्चों कार्बोलिक एसिड भी होता है। बी ऑप्शन आपको दे दिया बच्चों ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। सी ऑप्शन बच्चों आपको दे दिया इथेनॉल, एंड डी ऑप्शन आपको दे दिया इस तरह से दे दिया।
चलो इसको चेंज करो, कुछ केकड़े टाइप कर रखते हैं। एस्क्वायरिक एसिड दे दिया, तो वो सारे एसिड जो कार्बोनिक एसिड से ज्यादा एसिडिक होंगे उस सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ CO2 लिबरेट करेंगे। ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, तो ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है। इथेनॉल तो कभी नहीं कर सकता है और डी भी नहीं करेगा। तो मैंने बोला कभी नहीं कर सकता, क्या सर ये बाकी कभी कभी कर सकते? नहीं करेंगे भाई, ठीक है। तो यहां पर आंसर आएगा डी। तो यहां पर आपने स्ट्रॉन्ग एसिड स्क्वायरिक एसिड लिया, तो स्क्वायरिक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके बच्चों कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन कर देगा। और जब कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन यहां पर होगा तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड में कन्वर्ट हो गया। और बच्चों यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो CO2 लिबरेट होती है उस CO2 में कार्बन कहां से आया है? तो भाई साहब जो CO2 लिबरेट हुई है उस CO2 में करीना सोडियम बाइकार्बोनेट से आई है। अगर ये करीना 12 होती तो वो भी 12 होगी, अगर ये 14 है तो वो भी 14 होगी। मतलब CO2 में जो करीना आती है वो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ आती है। नेक्स्ट बच्चों, तो बच्चों आज का लेक्चर क्वेश्चन प्रैक्टिस, इस तरह से मिक्स कचरा करने वाले जब क्वेश्चन आ जाए तो वो हमारे रॉन्ग नहीं होने चाहिए, वो हमें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करेक्ट जाने चाहिए। तो उन्हीं क्वेश्चन को करेक्ट करने के लिए ये सारी कहानी यहां पर करी जा रही है। अब बच्चों यहां पर एक टॉपिक था जो मैंने आपको डिस्कस नहीं करा, उसका नाम था विक्टर मेयर टेस्ट। अब विक्टर मेयर टेस्ट क्या है बच्चों? इसे RBW टेस्ट बोल दो, रेड ब्लू व्हाइट, व्हाइट मतलब कलरलेस। प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्कोहल, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्कोहल, दिस वन इज द प्राइमरी एल्कोहल। सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हुआ अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल, एंड टर्शरी करीना से जुड़ा हुआ अल्कोहल टर्शरी अल्कोहल। देन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय विक्टर मेयर टेस्ट। तो बच्चों विक्टर मेयर टेस्ट, विक्टर मेयर टेस्ट, विक्टर मेयर टेस्ट, जैसे ही आपने प्राइमरी अल्कोहल में विक्टर मेयर कराया, 1 डिग्री अल्कोहल में अगर आपने विक्टर मेयर कराया तो यहां पर बच्चों आपको रेड कलर ऑब्जर्व होगा। और अगर सेकेंडरी अल्कोहल में आपने विक्टर मेयर कराया तो सेकेंडरी अल्कोहल में विक्टर मेयर कराने पर यहां पर ब्लू कलर ऑब्जर्व होगा। और इसकी अगर बात करें 3 डिग्री अल्कोहल की तो भाई साहब कलरलेस हो जाता है, कलरलेस, व्हाइट भी मैंने बोल दिया है। तो आप इसे रेड RBW याद रख लो, रेड ब्लू व्हाइट। प्राइमरी अल्कोहल रेड देगा, सेकेंडरी ब्लू देगा, टर्शरी, टर्शरी वाला जो है वो यहां पर कलरलेस हो जाएगा। तो अल्कोहल को हम दो तरह से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, एक तो ल्यूकास रिएजेंट से और एक विक्टर मेयर टेस्ट से। ऐसा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ चुका है, इसलिए आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट बच्चों आता है हीन्सबर्ग टेस्ट। हीन्सबर्ग टेस्ट लिखें इसके बारे में, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय हीन्सबर्ग रिएजेंट, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय हीन्सबर्ग रिएजेंट, product of primary amine, product of primary amine will be soluble in NaOH, product of primary amine will be soluble in NaOH, product of secondary amine will not be soluble in NaOH, and tertiary amine no reaction, and tertiary amine no reaction। तो लिखेंगे इसके बारे में,
लिख लिया, एक और पॉइंट लिख लो, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड known as a Hinsberg reagent, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड known as a Hinsberg reagent। ठीक है, देखिए देखो प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन को अगर डिफरेंशिएट करना है तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए आप हिंसबर्ग रिएजेंट का यूज कर सकते हैं। एक प्राइमरी अमाइन है, एक सेकेंडरी अमाइन है, एक टर्शरी अमाइन है। बच्चों यहां पर नाना पाटेकर है और नाना पाटेकर के पास लल्ला लोनपेयर है। अगर ये आक्रमण करता है शाहरुख खान के ऊपर तो यहां से राजकुमारी कल्लो बाहर आ जाएगी। तो मान लीजिए यहां पर से जैसे ही शाहरुख नाना पाटेकर ने अटैक करा, राजकुमारी कल्लो यहां से बाहर निकल जाएगी। तो बाहर तो निकल गई राजकुमारी, बाहर निकलते ही जो है मगर इस नाना पाटेकर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया और ये पॉजिटिव चार्ज जो होता है अनस्टेबल होता है, तो इस हाइड्रोजन भिकमंगे से इलेक्ट्रॉन छीन लेता है। तो अटैक नाना ने करा, इलेक्ट्रॉन भिकमंगे के छीन लिए। तो भिकमंगा जैसे ही इलेक्ट्रॉन छीना और यहां राजकुमारी उसको नजर आई तो राजकुमारी कल्लो को लेकर फरार हो जाता है। यह दिन काले इतिहास में लिखा जाएगा, राजकुमारी कल्लो जो है भिकमंगे के साथ भाग गई थी और यहां पर इस तरह का प्रोडक्ट बन गया। सेकेंडरी अमाइन ने जब आक्रमण करा, अटैक करा, सीएल यहां से बाहर निकला, तो बाहर निकलने के बाद जो है इस तरह से प्रोडक्ट यहां पर बन गया। अब जैसे ही अगर आपने इसमें NaOH डाला, इसमें आपने NaOH डाला तो NaOH एक तरह का बेस है, बेस को एसिड पसंद है, एसिड को बेस पसंद है। तो भाई साहब दोनों में देखिए ऊपर वाले के पास एसिडिक हाइड्रोजन है। क्यों एसिडिक है? क्योंकि यहां वाला एनाइन जो है रेजोनेंस करके दो बार ऑक्सीजन पे जा सकता है और अगर 2 टाइम ऑक्सीजन पे जा सकता है तो बच्चों इससे तो रिएक्ट करेगा तो भाई साहब पानी बनेगा, मतलब सोल्यूबल। यहां एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है तो हम कहेंगे नॉट सोल्यूबल। तो हिंसबर्ग टेस्ट से आप कैसे प्राइमरी सेकेंडरी को डिफरेंशिएट कर सकते हैं? प्राइमरी अमाइन का प्रोडक्ट NaOH में सॉल्युबल होगा, सेकेंडरी अमाइन का प्रोडक्ट NaOH में नॉट सॉल्युबल होगा। जब टर्शरी अमाइन अटैक करने जाएगा, अटैक करना चाहता है मगर इस पे पॉजिटिव चार्ज आ सकता है और छीनने के लिए हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है बच्चों। तो जब प्रेजेंट नहीं है तो भाई साहब नो रिएक्शन। जब कोई रिएक्शन नहीं हुआ तो क्रिस्टल क्लियर बात आ गई, ये कौन सा अमाइन है? टर्शरी अमाइन। तो प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय हिंसबर्ग टेस्ट। अगला आता है बच्चों कार्बाइल अमाइन टेस्ट। अब डाउट आता है सर कार्बाइल अमाइन होता क्या है? कार्बाइल अमाइन होता क्या है, किस तरह से हम इसके बारे में बात करते हैं? तो भाई कार्बाइल अमाइन कुछ नहीं होता है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। जितने भी प्राइमरी अमाइन हैं, चाहे वो एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लोरोफॉर्म NaOH 2 ही जगह आता है। अगर फिनॉल के सामने आया तो रीमा-टीमा रिएक्शन है और प्राइमरी अमाइन के सामने आया तो कार्बाइल अमाइन है। कुछ नहीं करना भाई साहब, इस नाना पाटेकर के जो भिकमंगे हैं उसको हटा दो, इसके जबाड़े से हाइड्रोजन छीन लो और यहां पर करीना चिपका दो। तो यहां पर 1 डिग्री अमाइन जो है, 1 डिग्री अमाइन जो दिया हुआ है वो बन जाएगा बच्चों आइसोसाइनाइड और इसी आइसोसाइनाइड का नाम होता है कार्बाइल अमाइन। बहुत ही गंदी सी स्मेल जब आ रही है, बहुत ही गंदी सी स्मेल अगर आ रही है तो आप समझ जाना बच्चों ये क्या चीज है, ये प्राइमरी अमाइन है। एलिफेटिक भी रिएक्शन देता है, एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन भी देता है। तो यहां पर हमने इस तरह से लिख दिया NH2 और अगर इसमें क्लोरोफॉर्म NaOH हमने ऐड करा तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बात आ चुकी है, कार्बाइल अमाइन टेस्ट आ चुका है। ऑल दी प्राइमरी एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन है और नाना पाटेकर पर सी लगते ही ये बन गया भाई साहब आइसोसाइनाइड। और आइसोसाइनाइड जो होता है वो कार्बाइल अमाइन टेस्ट देता है, सॉरी प्राइमरी अमाइन जो होता है वो कार्बाइल अमाइन टेस्ट देता है। तो बच्चों यहां पर हमने कार्बाइल अमाइन टेस्ट डिस्कस करा और कार्बाइल अमाइन टेस्ट जो हमने डिस्कस करा वो इसी तरह से जो है हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन बच्चों जो क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूं ये हमारे नीट एग्जाम में आ सकते हैं। नीट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए जो है आप यहां पर जो है इसको बहुत अच्छे से समझिए, पढ़िए और क्वेश्चन प्रैक्टिस को कीजिए। बच्चों अगर आप क्वेश्चंस नहीं करेंगे तो
तो कुछ नहीं हो सकता, मगर थ्योरी समझ में नहीं आएगा तब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर नहीं सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर जब मैं एनसीईआरटी वाली सीरीज आप लोगों के लिए यूट्यूब पर लेकर आऊंगा तो वहां पर उस सीरीज में आप देखेंगे बच्चों कि बिल्कुल नीट एग्जाम आपको जो है ऐसा लगेगा कि यार नीट एग्जाम के पहले जो ये सीरीज आई है ना, मजा आ गया। मतलब एक फास्ट ट्रैक जो है हम यहां पर उस चीजों को खत्म करेंगे। क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड will give carbyl amine test and reaction with Hinsberg reagent and product of this reaction will be soluble in NaOH। तो पहला ऑप्शन चलिए भाई यहां पर देखते हैं पहला ऑप्शन। ये यहां पर नाना पाटेकर को आप देखिए, ये अमाइन सेकेंडरी है और सेकेंडरी अमाइन कार्बाइल अमाइन टेस्ट नहीं देता है, आगे बढ़ना ही नहीं है। ये अमाइन यहां पर भी सेकेंडरी है और सेकेंडरी अमाइन बच्चों कार्बाइल अमाइन टेस्ट नहीं देता है। ये अमाइन भी सेकेंडरी है और सेकेंडरी अमाइन कार्बाइल अमाइन टेस्ट नहीं देता है। ये अमाइन यहां पर बच्चों नाना पाटेकर के केस में करीना का डिग्री चेक नहीं करते, नाना पाटेकर का डिग्री चेक करते हैं और यहां पर जब हमने डिग्री चेक करा तो ये अमाइन बच्चों प्राइमरी है और प्राइमरी अमाइन जो है कार्बाइल अमाइन टेस्ट देगा, गंदी सी बदबू आएगी, नाक खराब हो जाएगा आपका। और उसके बाद बात करें हिंसबर्ग जब इससे रिएक्ट करेगा तो उसका बनने वाला प्रोडक्ट जो है NaOH में सॉल्युबल होगा। क्यों सॉल्युबल होगा बच्चों? क्योंकि जो प्राइमरी अमाइन होता है उस प्राइमरी अमाइन में रिएक्शन करने के बाद एसिडिक हाइड्रोजन होता है और जो NaOH होता है वो उसमें क्या हो जाता है? सॉल्युबल हो जाता है। तो बच्चों यहां पर आज के सीक्वेंस में, आज की कहानी में जो हमने डिस्कस करा, आज की कहानी में जो हमने डिस्कस करा बच्चों, तो ये डिस्कशन था रिलेटेड टू प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। प्रैक्टिकली आप चीजों को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उन सभी बातों के बारे में हमने यहां पर डिस्कशन किया। बच्चों अब आपको करना क्या है, कुछ चंद दिन बचे हैं, उन चंद दिन को जो है एग्जाम कब होगा कब नहीं होगा इसमें बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत कीजिए बच्चों। आप लग जाइए, जुट जाइए, मेहनत कीजिए और रिजल्ट लीजिए। अब बचे हुए दिनों में जिसको लग रहा है मेरा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है भाई, मान ले कुछ नहीं हो सकता है, मगर अभी बचे हुए टाइम में आप क्या कर सकते हो? रिवीजन करो बच्चों। एक ऐसा बॉक्स बना लो, एक खाली पेज दीवार पर चिपका लो और डेली जो है एक एक चैप्टर का रिवीजन करो और उस खाली पेज पर लिखते चलो, रिवीजन करो, चैप्टर को लिखते चलो। 10 दिन बाद उस पेज को आप देखोगे, आपका कॉन्फिडेंस जो है बूस्टअप हो जाएगा। ठीक है, करना तो अभी है बच्चा। किसी तरह का कॉन्फिडेंस आपका सिलेक्शन जो है, किसी तरह का जो है मोटिवेशन आपका सिलेक्शन नहीं करवा सकता। आपका जो पोर्शन जो नीट में आने वाला है, अगर वो पोर्शन आपने बहुत अच्छे से रिवाइज कर लिया तो आपका सिलेक्शन बच्चों कोई नहीं रोक सकता है। तो अगर रियल में नीट एग्जाम को फोड़ना चाहते हो, एग्जाम में कुछ तूफानी करना चाहते हो, तो बच्चों जुट जाओ, अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है। रिवीजन रिवीजन रिवीजन।
कोई मोटिवेशन नहीं। मैं आज आपको मोटिवेट कर दूंगा तो वो 10 घंटे 5 घंटे रहेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। मगर जब भी लगे ना आप डिमोटिवेट हो रहे हो, क्या करना है? कुछ नहीं करना है आपको बच्चों, बैठकर 10 घंटे बैठ जाओ पढ़ने के लिए और एक चैप्टर खत्म कर दो। और ऐसा 10 दिन करो बच्चों। जैसे ही 10 दिन आप ऐसा करोगे, अपने आप चीजें आपकी कवर हो जाएगी और एक अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा जो आपको कहेगा यस यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। थैंक यू सो मच।